पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे आपने सॉल्व करना पीछे भी सीखा था, ग्राफ मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एक क्वेश्चन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बताया था, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे हम, और आप उसको ध्यान से समझिएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन लिया गया है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन दिया गया है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5x। आप यहाँ देखते हो कि लीनियर इक्वेशन इस टाइप का होता है, टू वेरिएबल का, ax + by + c = 0। ये कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ x या y नहीं होता है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ x y है, तो ये x y हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आप इसमें हम x y से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो x y हट जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6x/xy 3y/xy, तो ये बनेगा 6xy/xy। तो ये x कैंसिल, तो 6/y बनेगा। यहाँ से y कैंसिल, तो 3/x बनेगा, और ये xy कैंसिल, तो 6 बनेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह यहाँ पे भी आप कर सकते थे 2x/xy + 4y/xy और 5xy/xy। तो यहाँ से ये x कैंसिल, तो 2/y आएगा। यहाँ पे y कैंसिल, तो 4/x आएगा, और xy कैंसिल, तो ये 5 आएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप देख सकते हैं आपने दो इक्वेशन लाया, जिसमें आपको अब ये सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे इसको हम फिर से नोट कर ले रहे हैं, 6/y, इसको हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो ये कर लेंगे, या लिख लीजिए एक बार, 6/y + 3/x = 6। और हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें, 3 से, तो ये बन जाएगा 2/y + 1/x = 2। तो ये इक्वेशन रहा फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट ही बोलें। फिर इसके बाद ये रहा आपका 2/y + 4/x = 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से अगर हम माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम है, 2/y और 2/y दोनों में सेम था, कैंसिल हो जाएगा। 1/x - 4/x आएगा, और 2 - 5 आएगा। तो जब ये माइनस करोगे आप, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर -3 आ जाएगा। 1 में से 4 माइनस करोगे तो, और यहाँ 2 में से 5 माइनस करोगे तो -3 आएगा, और दोनों तरफ यहाँ पर हो जाएगा x = -3/-3। तो इस तरह से आपका +1 आएगा x की वैल्यू। और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, पुट इन 1। तो पुट करिए यहाँ, तो 2/y + 1 = 2, तो 2/y = ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से y = आपका 2 आएगा। तो हमारा आंसर y = 2 आ रहा है, और x = 1 आ रहा है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं पुट करके उस वैल्यू को, कि वह आंसर आपका आ रहा है या नहीं आता है। तो इस तरह से आपने लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने एक इक्वेशन सॉल्व किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोसेस बस आना चाहिए, आप उसको अधिक से अधिक क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1/3x + y 1/3x - y = 3/4। 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8। आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करना है। आप देखोगे थोड़ा सा लेंदी टाइप का दिख रहा है, बट बहुत आसान है। यहाँ पर 1/3x + y, ठीक। अब
यहाँ देख सकते हैं 1/3x माइनस वाई, और ये दोनों में सेम हो रहा है, तो क्यों ना हम 3x प्लस वाई को लेट कर लें u, एंड 3x माइनस वाई को हम भी लेट कर लें। लेट करने से इसको पुट करेंगे तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब यहां पे हो जाएगा 1/2u माइनस 1/2v इक्वल टू -1/8। यहाँ पे एक काम और किया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है दोनों साइड में, तो इससे फायदा ये होगा 1/u माइनस 1/v इक्वल टू -1/4। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। अब आपको u और v फाइंड थोड़े करना था, आपको तो x और y फाइंड करना है। आपका लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल x और y है, तो आपने उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए आपने इसको लेट कर लिया u और इसको v। तो सबसे पहले हम u और v निकालेंगे और u v को यहाँ पे पुट करेंगे, तब यह लीनियर इक्वेशन x और y में आप जैसा पहले करते थे वैसा मिलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और u v फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसान है, ये +1/v है और ये -1/v है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 2/u इक्वल टू 3/4 - 1/4, तो ये आएगा 3 - 1/4 और ये 2/u, तो 2/u इक्वल टू आएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u इक्वल टू 4। एंड अब u की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये होगा 1/4 प्लस 1/v इक्वल टू 3/4, तो ये 1/v इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो ये आएगा 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2, तो 1/v इक्वल टू 1/2, तो ये v इक्वल टू आ जाएगा 2। u और v तो दोनों आ गया, जब दोनों आ गया तो उसको लेके चलें, अब यहां रखें। नाउ 3x प्लस वाई इक्वल टू यू, यू आपका 4 है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। और यहाँ से v की वैल्यू भी आप फाइंड कर चुके हो, 3x माइनस वाई इक्वल टू v आया है 2, ये इक्वेशन नंबर 4। एडिंग, यहाँ भी एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऐड करोगे तो वाई वाई कैंसिल होगा और ये बन जाएगा 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लिया और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा। 3 × 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड में हमने पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 1। तो इस तरह से y की वैल्यू 1 आ गई और x की भी वैल्यू 1 आ गई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था x और y की वैल्यू फाइंड करना, जो कि निकल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आप, कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है, बट आपको प्रोसेस और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। ये थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये आपका है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये भी आसान है, आप लेट कर सकते हैं, लेट x प्लस वाई इक्वल टू u एंड x माइनस वाई इक्वल टू v। तो अगर ऐसा लेट करेंगे तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा 10/u प्लस 2/v
v इक्वल टू 4। अब यहाँ से 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये मिलेगा 5/u प्लस 1/v इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसी तरह यहाँ पे होगा 15/u माइनस 5/v इक्वल टू -2। यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/u माइनस 1/v इक्वल टू -2/5। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे दोनों यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये 1/v प्लस में और एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5/u प्लस 3/u इक्वल टू 2 माइनस 2/5, तो ये आपका 8/u आएगा। और ये 10 माइनस 2 ये आपका 8/5 होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 कैंसिल, u इक्वल टू 5। तो u इक्वल टू 5 आया तो v भी निकल जाएगा। पुट इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो 5/5 प्लस 1/v इक्वल टू 2। ये कैंसिल 1, तो 1/v इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये 1। तो इस तरह से v इक्वल टू 1। देन आपका इक्वेशन अब चेंज हो गया। ये x माइनस वाई इक्वल टू u था, x माइनस वाई इक्वल टू आपका x प्लस वाई इक्वल टू u था, और u आपने निकाला है 5, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बन गया। और x माइनस वाई इक्वल टू v था, और v आपने 1 निकाला है। अब ये बहुत आसान है, एडिंग कर दोगे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो इस तरह से आपका एक y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 आएगा। और x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये आपका 2 आएगा। तो यहाँ से x और y आपने फाइंड कर लिया। तो आप कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, किसी भी मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। हम दो इक्वेशन लेते हैं जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको बता देते हैं कि वहाँ भी उसकी कोई दिक्कत ना हो। अक्सर हम लोग यूज लेंदी क्वेश्चन मिलने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं, बट अब जनरली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का ही प्रयोग करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q, qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड। आपको हमने ऐसे बताया था, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करके, तो आपने देखा था कि x अपान समथिंग, y अपान समथिंग एंड 1 अपान समथिंग ऐसे करके था। ठीक है, दो इक्वेशन उसमें थे, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बट अगर कोई कांस्टेंट टर्म जब इधर होता है, सपोज कीजिए कि यह c1 इधर आ गया, ऐसे है, तब यहाँ पर बस अंतर यह है कि हम माइनस लेते हैं। बाकी सब वही प्रोसेस यूज करेंगे, बट वहाँ पे माइनस लेते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म इधर ले आते हैं तो +1 वहाँ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी राइट साइड में है, अगर राइट साइड 0 होता तो यहाँ पे हम +1 करके करते। अब देखिए यहाँ एक x के लिए होगा, एक y के लिए होगा और एक -1 के लिए होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा राइट साइड में है। हमने आपको कैसे बताया था, सबसे पहले अगर x के लिए कर रहे हैं तो x वाले पूरे पोर्शन को ढक लेंगे। y के कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कांस्टेंट टर्म में, y के ऊपर वाले कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ से बनेगा q इंटू पी प्लस क्यू, q इंटू पी प्लस क्यू। सही है। अब माइनस लगाते हैं y के नीचे वाले कोफिशिएंट का, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर वाले कांस्टेंट में। माइनस लगाने के बाद, तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये प्लस बन जाएगा p इंटू पी माइनस क्यू।
अब y की बात आती है तो y के लिए y वाले पोर्शन को ढक लेंगे। अब आप ऊपर से नीचे आए थे, अब हम नीचे से ऊपर चलेंगे। ऊपर वाले y के कोफिशिएंट से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट में किए थे, बट अब दूसरी बार हम x नीचे वाले x के कोफिशिएंट से ऊपर वाले कांस्टेंट में करेंगे सबसे पहले। तो यहां से आएगा q इंटू p माइनस क्यू। फिर माइनस लगाने के बाद अब ऊपर वाले x के कोफिशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म में करेंगे। तो ये p इंटू आएगा p प्लस क्यू, ये आया। अब आप कांस्टेंट टर्म के लिए आइए, कांस्टेंट टर्म में इसको ढक लेंगे आप। इसके बाद अब फिर ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक बार हम ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे p माइनस पी है तो माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस लगाने के बाद ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब ये तीनों स्टेप को सॉल्व करेंगे। x अपान ये आपका QP बनेगा प्लस क्यू स्क्वायर, यह आपका p स्क्वायर बनेगा माइनस पी क्यू बनेगा। यहाँ पे आपका QP बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी क्यू बनेगा। यहाँ माइनस कामन करके माइनस कामन करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। यहाँ से पी क्यू और पी क्यू कैंसिल, एक्स अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ वाई अपान ये पी क्यू कैंसिल, माइनस कामन करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और वन अपान आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप एक काम करेंगे, तीनों में ऊपर आप देख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सब में है नीचे डिनोमिनेटर में। तो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से इसके न्यूमिनेटर, तीनों के न्यूमिनेटर में अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वैल्यू में डिफरेंस आएगा नहीं। तो तीनों के न्यूमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से, या ऐसे भी आप सीधे नहीं करना था तब भी आप कर सकते थे, एक्स अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सेकेंड स्टेप ले लीजिए, फर्स्ट और थर्ड, एक्स अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वन अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। अब ये दोनों कैंसिल होगा तो आंसर आपका 1 आ गया। सिमिलरली इसी तरह अगर आप y के लिए करते हैं तो y अपान माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू -1 आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस था। तो x की वैल्यू माइनस में आ गई, और सॉरी x की वैल्यू +1 आ गया और y की वैल्यू -1 आ गया। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको बस यहाँ सोचना होता है, बाकी काम आपको वैसे ही करने हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से होगा a प्लस बी इंटू एक्स इंटू दिया है a ऐसे करके, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी दिया है। इसको दोनों को अलग अलग कर लें तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट रहा और ये इक्वेशन सेकेंड। अब फिर वही मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा, माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है राइट साइड में है। तो कांस्टेंट टर्म अगर राइट साइड में होता है तब आपको ऐसे करने की ज़रूरत है, और अगर कांस्टेंट टर्म राइट साइड में
नहीं है, लेफ्ट साइड में है और राइट साइड पार्ट 0 है, तो आप इसको +1 लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि x वाले टर्म को आप पूरी तरह से ढक लेते हैं। y के ऊपर वाले y का कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन का है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म में करेंगे, नीचे वाले कांस्टेंट में। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर माइनस लगाकर y के नीचे वाले y के कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो ये आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। फिर यही काम अब फिर y के लिए करेंगे। तो अब आप ऊपर से पहले स्टार्ट किए थे, अब नीचे से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और माइनस लगाने के बाद ये आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे, फिर ऊपर से नीचे ये आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और माइनस होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप इसको कुछ सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि a प्लस बी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस इंटू कर दीजिए माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह y के लिए यहाँ अब सारे स्टेप में इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो सारा स्टेप को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब b से करना पड़ेगा ba स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इस यहाँ पर a से करेंगे, साथ में माइनस से भी करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो सिर्फ प्लस बी से करेंगे, बी ए स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। यहाँ पे आप देखेंगे ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यह a प्लस बी का फार्मूला, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस इंटू होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप यहाँ पे देखेंगे कि ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो x अपान ए प्लस बी तो पहले से कॉमन है, और 2b स्क्वायर हुआ अब प्लस 2ab। यहाँ पे उसी तरह ये आपका ए क्यूब कैंसिल है, बी क्यूब कैंसिल है, माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस, हाँ यहाँ पे ये पोर्शन बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा 4b स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपने थोड़ा चेक कर लें, ए क्यूब माइनस आपका 2a स्क्वायर बी और फिर माइनस ए, सी सही है, बी ए स्क्वायर सही है, माइनस 2 ये भी सही है, ठीक। तो अब आप देखेंगे माइनस 2a स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी एक यहाँ है और ए स्क्वायर बी एक यहाँ है, दोनों मिल करके इससे कैंसिल हो जाएगा, और यह पोर्शन और यह पोर्शन आपको मिलेगा माइनस 4b स्क्वायर ए, दोनों सेम था। अब यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर कैंसिल, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2b स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा। अब हम इसको ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ी सी माइनस प्लस की ध्यान देना होगा, नहीं तो गलत भी हो सकते थे। तो x अपान ए प्लस बी, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2b कॉमन मिलेगा,
तो अगर 2b कॉमन मिलेगा तो यहाँ b मिलेगा और यहाँ a मिलेगा, तो b प्लस a हो जाएगा। y यहाँ पर -4b² और ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आपका 1 यहाँ से 2b अगर हम कॉमन करें तो अगर 2b कॉमन करेंगे तो मिलेगा b प्लस a। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आप जैसे दिया गया फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप को लेकर के हम x निकाल सकते हैं। तो x अपान 2b इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और 1 अपान 2b इंटू a प्लस बी। आप देखेंगे a प्लस बी एक a प्लस बी से कैंसिल और 2b कैंसिल, तो यहाँ आएगा x अपान a प्लस बी इक्वल टू 1 अपान 1। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये 1 ही है तो यहाँ से मिलेगा आपको x इक्वल टू a प्लस बी। तो इस तरह से x की वैल्यू a प्लस बी आ गई। अब हम सेकेंड और थर्ड लेंगे। सेकेंड और थर्ड में देखेंगे y अपान -4 इंटू बी स्क्वायर a इक्वल टू 1 अपान 2b इंटू a प्लस बी। इस तरह से यहाँ से ये b कैंसिल और एक 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू आएगा -2ab अपान a प्लस बी। तो इस तरह से ये y की वैल्यू आ गई। तो आपने इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। थोड़ा लंबा जरूर था, कैलकुलेशन ज़्यादा था, बट प्रोसेस वही था। आपने उसको किया और x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो उसको आप सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अक्सर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेंदी इक्वेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फिर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत सारी बातें आप जाना पढ़ा। फिर आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।